वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीपी गाइड। जो लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि जिनको इसकी सच में जरूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके और सच में जो हमारी जो एफर्ट्स है वो काम आ सके। सो फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, एक देयर इज अ गुड न्यूज फॉर सीटेट एस्पिरेंट्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सीबीएसई ने एक वैलिडिटी फिक्स की हुई है सीटेट एग्जाम की। अगर आप 7 साल के अंदर, मतलब 7 इयर्स की वैलिडिटी थी इसकी, लेकिन अब उसको अब हटा दिया गया है। सीबीएसई ने इसको अब अनलिमिटेड कर दिया है, लाइफ टाइम कर दिया है। अगर आप एक बार इस एग्जाम को क्रैक करते हैं तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक चलेगी। सो दिस इज अ गुड न्यूज। एंड नेक्स्ट, अब हम एक और बात फ्रेंड्स, अब जल्दी ही सीटेट का पेपर होगा। सीबीएसई जल्दी ही करवाएगी, क्योंकि पिछली बार कोरोना की वजह से काफी उथल पुथल हो गया है। पिछला दिसंबर का जनवरी में आ गया, से शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अब जल्दी ही जो है ये एग्जाम आएगा, तो प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियोज आपको हेल्प करती है तो प्लीज फॉलो आवर चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको पिछला सिलेबस बताया था उसी में मैं आपको पॉइंट वाइज टॉपिक आपको सिलेबस को कवर करते जाएंगे, अब वो समझाती जाऊंगी। तो उसी में सबसे पहले आपके लिए मैं लेके आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास और अधिगम का संबंध, आपसी संबंध। मतलब विकास हो रहा है, लर्निंग भी हो रही है, बच्चा डेवलप भी हो रहा है, बच्चा सीख भी रहा है, उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो उसी को सीखते सीखते हम उसी में सबसे पहले हमें तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है व्हाट इज डेवलपमेंट एंड व्हाट इज ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, दोनों का मतलब लगभग सेम ही है, वृद्धि या विकास। यानी कि डेवलपमेंट मीन्स विकास एंड ग्रोथ मीन्स वृद्धि। दोनों का मतलब एक जैसा है, लेकिन डिफरेंसेस है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डेवलपमेंट सीरीज ऑफ चेंजेस, यानी बच्चे के अंदर जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, दैट कॉल्ड डेवलपमेंट। एंड ग्रोथ टोटली फिजिकल होता है, पूरा फिजिकल उस पर फोकस रहता है। यानी बच्चे के अंदर जितने भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी ग्रोथ में आएंगे। यानी कि बच्चे का जो फिजिकल चेंज है दैट इज ग्रोथ, बच्चे का जो ओवरऑल चेंजेस है दैट इज डेवलपमेंट। उसको ध्यान से समझिए, द फिजिकल चेंजेस ग्रोथ एंड ओवरऑल चेंजेस डेवलपमेंट। ग्रोथ भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रोथ भी डेवलपमेंट का एक पार्ट है, यानी डेवलपमेंट ओवरऑल है, उसका एक छोटा सा पार्ट ग्रोथ है। उसके बाद बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। ओके, तो उसी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। इसको ध्यान से समझिए। मैं फिर बता दे रही हूँ, इस चैप्टर में से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार एक आता है, कई बार 2, मोस्टली 2 आ जाते हैं। ओके, तो ध्यान से समझिए इस चीज को। सबसे पहला हमारा जो डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, वो ध्यान से देखिए। It refers to increase in size, length, height, weight. It's purely physical sense. यानी कि बच्चे के अंदर जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं, या बच्चे का हाइट बढ़ रहा है, बच्चा फैटी हो रहा है, पतला हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब क्या चीजें हैं? ये सब आपका ग्रोथ में आता है। यानी कि ये एक फिजिकल चेंज में आ रहा है, ग्रोथ में आ रहा है, सब ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट आपका है डेवलपमेंट। इसी में चेंजेस इन शेप, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओके, इंप्रूव्ड वर्किंग फंक्शनिंग, चेंजेस इन क्वालिटी और कैरेक्टर rather देन क्वांटिटी। अब इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये होता है क्वांटिटेटिव और ये होता है क्वालिटेटिव। यानी कि डेवलपमेंट में मैंने आपको फिर पहले बताया था ना कि इसमें ओवरऑल आता है, यानी कि इसमें सबसे पहला बच्चे की ग्रोथ भी इसी में आती है, दूसरा बच्चे का मेंटल हेल्थ भी इसी में आता है, मेंटल डेवलपमेंट भी इसी में आता है, बच्चे के हर तरीके के डेवलपमेंट इसी में आते हैं। लाइक बच्चा कितना बड़ा, कितना जो है उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कितनी बड़ी, बच्चे का काम करने का तरीका बढ़ता जाता है ना। छोटे में बच्चा खाना नहीं खा पाता, धीरे धीरे वो खुद से खाने लगता है,
छोटे में बच्चे को हर चीज के लिए हम पे डिपेंडेंट रहता है, धीरे धीरे वो खुद सब चीज करने लग जाता है। तो ये सब चीजें क्या होती है, दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, आपने आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपने देखे होंगे छोटे से लेकर बड़े बच्चे होते जाते हैं, तो उनके बीच में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान से समझना है कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जो कि ऑल्सो क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ रही है, बच्चे का शेप चेंज हो रहा है, फॉर्म, हर चीज में फॉर्म उसकी चेंज हो रही है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी जो वर्किंग क्वालिटी है, काम करने का जो तरीका है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसकी फंक्शनिंग में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या है, उसकी जो क्वालिटीज है वो चेंज हो रही है, हर चीज की क्वालिटी चेंज हो रही है, तो दैट्स कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो ये क्या जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटी के चेंजेस होते हैं, ना कि क्वांटिटी के। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्वांटिटी चेंज हो रही है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ओके, और वेट बढ़ रहा है, कोई भी चीज है तो वो क्वांटिटेटिव है, और ये क्या है, क्वालिटेटिव हो रही है, इसमें क्वालिटीज आपकी चेंज हो रही है। ओके, समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, द चेंजेस प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोथ आर द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं इसके लिए मशीनरी बनी है, लाइक आपकी हाइट नापने के लिए भी मशीन बनी है, कोई ना कोई आपके वेट नापने के लिए भी मशीन बनी है, ठीक है, तो यानी कि इसको आप मेजर कर सकते हो, इजीली मेजर कर सकते हो। ओके, बट डेवलपमेंट ब्रिंग्स क्वालिटेटिव चेंजेस व्हिच आर डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। जो बच्चे के अंदर बाकी चेंजेस हो रहे हैं उसको मेजर करना थोड़ा टफ होता है। लाइक अगर बच्चे की इंटेलिजेंस आपको नापनी है, ओके, क्या आप उसकी इंटेलिजेंस को नाप सकते हो किसी मशीन से? नो, इसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं नाप सकते, बट डिफिकल्ट है। लाइक बहुत सारी थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज हमारे जो है बहुत महान महान लोगों ने दी है, साइंटिस्ट ने दी है, जिसके थ्रू हम बच्चे को एक वो दे सकते हैं कि हाँ बच्चा जो है, बोलते हैं ना कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है या वो है, तो कुछ टेस्ट होते हैं जो हमें बच्चे के देने थे, जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है। बट इट्स टफ, ओके, इट्स डिफिकल्ट। नाउ ये समझ में आ गया आप लोगों को कि ये अब मेजर कर सकते हैं ग्रोथ, बट डेवलपमेंट को हम इजीली मेजर नहीं कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज it may or may not bring development. Child may grow by becoming fat, but this growth may not bring any functional development. इसका मतलब है कि अगर बच्चा डेवलप मतलब ग्रो कर रहा है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, इट डजंट मीन कि बच्चा डेवलप कर रहा है। ओके, अगर बच्चे की हाइट बढ़ रही है तो जरूरी नहीं है कि वो 5 फुट लंबा हो गया है तो उसका दिमाग भी बहुत तेज हो गया होगा। नो, अगर उसकी हाइट बढ़ रही है जरूरी नहीं है उसका इंटेलिजेंस भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट होना इज नॉट नेसेसिटी। ओके, इज नॉट नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, इसका डिफरेंस क्या है डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विद ग्रोथ। Some children do not gain in terms of height, size, etc. Any height, size, weight, etc. But they do experience function improvement. ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। कई बार हमने देखा होगा बच्चे की हाइट कम होती है लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होता है। फिर मैं कह दूं कई बार बच्चा बहुत लंबा होता है लेकिन उसकी इंटेलिजेंस उतनी नहीं होती है। तो यानी कि अगर बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो जरूरी नहीं है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है और वो ग्रो नहीं कर रहा है तो इट्स पॉसिबल। यानी बच्चा अगर लंबा हो रहा है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा या बहुत हर चीज में माहिर होगा, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे का हाइट छोटी भी है लेकिन वो काम कर पा रहा है जो काम 5 फुट का बच्चा कर पा रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर ग्रोथ नहीं भी हो रही है, बच्चे का और डेवलपमेंट हो रहा है तो
चल जाएगा। यानी कि ये भी एक डिफरेंस है, बच्चा लंबा हो रहा है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट, और दूसरी बात ये मैंने आपको फिर बता रही हूँ, ये क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको इंटेलिजेंस का एग्जांपल दिया, दैट इज क्वालिटेटिव चेंजेस, ओके, एंड दिस इज फिजिकल चेंज, ओके। अगर फिजिकल चेंज आ रहा है बच्चे के अंदर तो जरूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटीज भी चेंज हो रही है। अगेन मैं समझा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि बच्चा फिजिकली जो है स्ट्रांग हो रहा है तो जरूरी नहीं है मेंटली भी स्ट्रांग हो सकता है उसका शरीर स्ट्रांग हो लेकिन माइंड उतना नहीं हो, वो मैथ्स के वो प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए जो कि एक छोटा सा बच्चा कर पा रहा है, अपनी हाइट में छोटा बच्चा कर पा रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रोथ डजंट कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, इट स्टॉप व्हेन मैच्योरिटी हैज बीन अटेन्ड, ओके। यानी एक पॉइंट के बाद ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि हमने आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है, फिर जब वो 8-10 साल का होता है और तेजी से बढ़ने लगता है, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। 18 साल तक वो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन 18 साल के बाद ग्रोथ कम होती चली जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो रुक जाती है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। लाइक हमारी हाइट एक समय के बाद रुक जाती है। अगर कोई 5 फुट बढ़ गया है 18, 19, 20 साल में, 21 साल, 22 साल में, तो उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ेगा। तो यानी कि हमारी जो ग्रोथ है वो फिक्स हो जाती है एक समय के बाद, एक एज के बाद, ओके। तो ग्रोथ इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। अब डेवलपमेंट पे क्या डिफरेंस है? डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये लाइफ टाइम चलने वाला प्रोसेस है। इट गोज वॉर्म टू टर्म, वॉर्म मतलब माता के गर्भ से लेकर और मृत्यु की शैया तक, तब तक ये प्रोसेस चलता है। जब तक मतलब बच्चा जब माँ के पेट पे होता है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो वहीं से शुरू हो जाता है। वो हाथ पैर करना शुरू करता है, धीरे धीरे स्वेलो करना सीखता है, आंखें खुलना सीखता है, वो हर चीज का डेवलपमेंट उसका पेट से शुरू हो जाता है। और जब तक हम जीते हैं ना, हमारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलप होता रहता है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो, हमारे अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट होता रहता है जब तक हम जीते हैं, जब तक कि हम मृत्यु शैया तक नहीं पहुंचते। तो इसका मतलब वही है वॉर्म टू टर्म, यानी कि गर्भ से कब्र तक, ओके। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इसको आप बहुत ध्यान रखिएगा। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे वो घूम के आ जाएगा लेकिन आएगा। इट डज नॉट एंड विद द अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, यानी ऐसा जरूरी नहीं कि हम जब मेच्योर हो जाते हैं, हमारी जो बॉडी है मेच्योर हो जाती है तो ये रुक जाएगा। नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो ये डिफरेंसेस थे हमारे किसके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट आपको जल्दी ही इसका आगे का जो चैप्टर का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जल्दी ही आपको वीडियो बना के भेजूंगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। और फ्रेंड्स, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को छोड़िएगा नहीं, कंटिन्यू बने रहिएगा। वैसे भी हमारा लाइव क्लास तो है नहीं, मैं आपको वीडियोस बना के दे रही हूँ। आप अभी नहीं, थोड़ी देर में, रात को देख लीजिए, सुबह देख लीजिए, आपके पास तो ऑप्शन है, आप कभी भी देख सकते हैं, बट मिस नहीं कीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। टाइम टू टाइम पहुंचेगी तभी आप मेरे से कनेक्टेड रहेंगे। प्लीज फॉलो अस, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।